हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विंड। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे विंड होता क्या है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करने के, और कुछ इसके टाइप्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सीजनल विंड्स हो गया, लोकल विंड्स, इन सारे टाइप्स को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आता है विंड। विंड होता क्या है? तो देखो लिखा है, एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज नोन एज विंड। जो हवाएं हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन में चलती है उन्हें हम बोल देते हैं विंड। ठीक है, अब बात आता है कि जो हवाएं हॉरिजॉन्टल में चल रही है उन्हें हमने विंड बोल दिया, और जो हवाएं वर्टिकली चलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोलते हैं एयर करंट। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। विंड जो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल मोशन में चलती है, एंड एयर करंट होती है हमारी वर्टिकल मोशन में चलती है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाएं क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, जहाँ पे हमारा हाई प्रेशर रहेगा उधर से हवा चलेगी और लो प्रेशर को की तरफ आएगी। नेक्स्ट हमने समझ लिया एयर करंट क्या होती है। अब देख लेते हैं इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो विंड को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे विंड को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकंड होता है फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड है कोरियोलिस फोर्स, एंड फोर्थ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है ये कोरियोलिस फोर्स। तो इन चारों प्रेशर के बारे में हम धीरे बारीक से अच्छे से समझेंगे डिटेल में कि ये होते क्या है और ये कैसे कॉज होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला आता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये क्या होता है? देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब हमारा प्रेशर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा तो उस समय हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होता है। अब इसको समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। अगर मान लो कि 2 डिस्टेंस है, ठीक है, और एक जगह पे हाई प्रेशर है एंड एक जगह पे लो प्रेशर है। ये 2 डिस्टेंस हो गए, यहाँ हाई प्रेशर है एंड यहाँ नीचे लो प्रेशर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारी ये स्लोप बनेगा, जो ऐसे स्लोप बनेगा, ये हाई प्रेशर हो गया, यहाँ लो प्रेशर, तो इसके बीच में एक स्लोप बना, एक ढलान हुआ। तो ये ढलान जिस कारण से बना, तो यहाँ पे क्या लग रहा था? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है यही हमारा विंड के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। हवा किस डायरेक्शन में चलने वाली है ये यही डिसाइड करता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। थर्ड पॉइंट है इट ऑपरेट्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जैसे कि मैंने अभी बोला, हवाएं हमेशा कैसे चलती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। अगला पॉइंट है व्हेन द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वीक वेयर द आइसोबार आर अपार्ट। अब देखो यहाँ इस पॉइंट में बोल रहा है कि आइसोबार जब नज़दीक होते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड ये जब आइसोबार जब अपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वीक हो जाता है। अब समझ लेते हैं ये आइसोबार क्या होता है। तो देखो, आइसोबार ये होता है कि ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पर कहाँ का प्रेशर तो इक्वल है। ठीक है, ऐसी 2 जगह हैं जहाँ का प्रेशर क्या है? इक्वल है। एंड अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, मान लो यहाँ एक पॉइंट हो गया और एक यहाँ हो गया, तो यहाँ का प्रेशर दोनों का सेम है, बट इसको हमने जब लाइन से कनेक्ट किया तो इस लाइन को बोल देते हैं हम आइसोबार। ठीक है, अब आइसोबार में एक और बात आती है। अगर दोनों आइसोबार के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, एक आइसोबार यहाँ हो गया, देखो ये 2 हमारे हो गए आइसोबार। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? फोर्स बहुत कम होगा, और इन दोनों का अगर डिस्टेंस बहुत ही कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। ये बात आप याद रखना, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहता है। अब आता है हमारा सेकंड फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, फ्रिक्शन आप बहुत ही पीछे क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, तो फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो किसी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन क्या होता है? वो एक ऐसा, मान लो ये बॉडी इधर जा रही है, मान लो मैं एक कैप ले लेता हूँ, तो मान लो ये जो बॉडी है ये हमारी आगे को जा रही है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए इसको जो फोर्स डिस्टर्ब करेगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमारी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब हमारे एयर के केस में क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, उसको देख लो। तो जो हवा चल रही है, ठीक है, मान लो हवा हमारी चल रही है,
एंड उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, हवा के रास्ते में क्या रुकावट हो सकती है, हवा के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ रुकावट हो सकते हैं। तो हवा तो चल रही है, हवा ऐसे ऐसे चल रही है अपना, और यहाँ पे आ गया ये बड़ा सा पहाड़। तो इस पहाड़ की वजह से हवा का स्पीड कम हुआ, पहाड़ आ गई, जो रुकावट आ गई, उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ उसको बोल देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो यही होता हमारे फ्रिक्शनल फोर्स का काम। अब आता है अपना थर्ड फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, इसको समझ लेना। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दिस फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। अब देखो कोरियोलिस फोर्स कैसे क्रिएट होता है, तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्रिएट होता है। हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे कंटिन्यूस घूमता रहता है, तो उसकी वजह से हमारा जो फोर्स क्रिएट होगा वो होगा कोरियोलिस फोर्स। तो अब वहाँ पर फोर्स कैसे क्रिएट होगा ये जान लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सब जानते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, अर्थ अपने एक्सिस पे कंटिन्यूस घूमते रहता है। तो हवा क्या सोचती है, हवा सोचती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाए। तो क्योंकि अर्थ घूम रहा है, तो हवा का जो टारगेट होता है, अब जैसे मान लो ये देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, और ये लगातार ऐसे ऐसे घूम रहा है, और हवा यहाँ से आ रही है। तो ये घूमते घूमते जब हवा ऐसे टकराएगी तो हवा का डायरेक्शन थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, हवा का डायरेक्शन चेंज होगा इस घूमने की वजह से। तो वहाँ पे जो फोर्स लगा उसको बोल दोगे आप कोरियोलिस फोर्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि आप कहीं मेले में गए होगे, तो आपको एक क्या मिलता है, रोटेशनल झूला टाइप का मिलता है कुछ, जो पूरा घूमते रहता है, ठीक है। अगर आपको उसके सेंटर में खड़ा कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसके बाहर चल के आओ, ठीक है, ये जो है ये हमारा ऐसे ऐसे घूम रहा है, और आप यहाँ बीच में खड़े हो, आपको इससे बाहर आना है। तो जब आप यहाँ से चलोगे, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अगर ये घूम रहा है कंटिन्यूअस, और आप यहाँ से चल के आ रहे हो, तो आप थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाओगे। आप देखोगे कि मैं सीधा सीधा जाने वाला था, लेकिन सीधा नहीं गया, थोड़ा टेढ़ा चला गया। तो यहीं पे हमारा ये फोर्स क्रिएट होता है, कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ड्यू टू दिस इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट। जो विंड हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, एंड जो हमारे साउदर्न स्फीयर में चलती है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, फॉलोइंग द फेरल्स लॉ। एक फेरल्स लॉ है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। The law states that wind is deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. वही बात है कि जब पृथ्वी हमारी घूम रही है और हवा वहाँ से आएगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगी तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगी तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब उसका डायरेक्शन तिरछा हो जाएगा। तो यही था हमारा कोरियोलिस फोर्स। अब बढ़ते हैं इसके आगे। इसके बाद आता है हमारा विंड एंड देयर टाइप्स। विंड और उसके टाइप। विंड तो हमने पढ़ लिया क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी हमने बात जान ली। अब इसके बाद समझना है विंड के टाइप कितने होते हैं। तो देखो कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, एंड थर्ड मिलता है टर्शियरी विंड। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली दो लिखे हैं, दो हमारे मेन होते हैं और इसी के अंदर सारे विंड कवर हो जाते हैं। तो प्राइमरी विंड में क्या आ जाएगा, ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टराइज। सेकेंडरी विंड में आता है हमारा साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, ठीक है। तो ये तीनों और ये दोनों, ये पांचों इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। एंड साइक्लोन और एंटी साइक्लोन जो है ये अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं ट्रेड विंड क्या होते हैं। दीज आर परमानेंट विंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो कि हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं। इट फ्लोज इन द अर्थ इक्वेटोरियल रीजन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स। ये हमारे विंड्स होते हैं, इनको हम परमानेंट विंड भी बोलते हैं। देखो जो प्राइमरी विंड्स होते हैं इनको हम प्लानिटरी विंड भी बोल सकते हैं, परमानेंट विंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों विंड जो होते हैं ये हमारे हमेशा चलते हैं। एंड सेकेंडरी विंड्स जो है, आप देखोगे साइक्लोन हमेशा तो नहीं चलता, साइक्लोन कभी कभी आते हैं। सीजनल विंड्स ये हमारे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एंड लोकल विंड्स जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। जैसे अगर माउंटेन और वैली विंड्स की बात कर लो, तो वो हमारे पहाड़ों वाले क्षेत्र में चलेंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, उधर ये होते हैं।
एंड सीजनल विंड्स हो गए जो पर्टिकुलर सीजन वाइज चलते हैं, जैसे बारिश के दिनों में हो गया, गर्मी के दिनों में हो गया, ये सारे सीजनल विंड्स होते हैं। तो इसलिए इनको हम परमानेंट बोलते हैं एंड इनको परमानेंट नहीं बोलते हैं, इनको सेकेंडरी विंड्स बोलते हैं। तो हम लोग थे ट्रेड विंड्स पे। तो ट्रेड विंड्स को हम परमानेंट विंड बोलते हैं। और ये चलती कैसे है, तो ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी। और ये चलती है इक्वेटोरियल रीजन पे, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में ये चलती है। ये देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ इक्वेटोरियल, यहाँ पर क्या इक्वेटोरियल लो की तरफ हवाएं चल रही है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड टाइप, वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज क्या होता है, तो मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। वेस्टरलाइज हमारी ऐसी विंड होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती है। ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे चलेगी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में चलेगी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। फिर आता है देयर लैटिट्यूड, जो वेस्टरलाइज के लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम रोअरिंग 40s बोलते हैं, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s। ये तीनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर बना हुआ है देखो, जैसे ये यहाँ पे है सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो। तो यहाँ से हवाएं किधर जा रही है, देखो सब ट्रॉपिकल लो से सब पोलर की तरफ जा रही, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ जा रही है, जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखो यहाँ से हवा जा रही है उस साइड और नीचे से हवा आ रही है इस साइड, तो ये मतलब सब पोलर लो की डायरेक्शन में चलती है। अब आता है मेरा, अब पढ़ लेते हैं थर्ड विंड को। ये रहा अपना थर्ड टाइप जो है पोलर स्टेरलाइज। इसको क्या, ये कहाँ से चलती है, तो ये चलेगी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। और ये इसका डायरेक्शन क्या रहता है, तो ये होता है ईस्ट टू वेस्ट। देखो जहाँ पे भी ईस्टरलाइज शब्द है तो ये इसका, तो क्या होगा कि हवा जो है ईस्ट की तरफ से चल रही है, ईस्ट की तरफ नहीं आ रही है। जब ये नाम आप देखते हो तो नाम से मतलब क्या होता है कि विंड स्टार्ट, हवा स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जब ये नाम में आप देखते हो ईस्टरलाइज हो गया फिर वेस्टरलाइज हो गया, तो नाम में आपको दिया होता है कि हवा जो है वो स्टार्ट किस दिशा से हो रही है, किस डायरेक्शन से ये स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे ईस्टरलाइज है तो ईस्ट से स्टार्ट होगी, पिछले वाले में वेस्टरलाइज था तो वेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। ये हवा जो होती है वो ड्राई और कोल्ड होती है, सूखी, इसमें मॉइस्चर नहीं होता है और वो ये हवा काफ़ी ठंडी होती है। तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दिख जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 90, 65, 60, 35 और यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ से ये रहा पोलर हाई, ये सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, ये रहा हमारे इक्वेटोरियल लाइन से, फिर सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और ये फिर पोलर हाई। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। अब आगे आगे कुछ और विंड्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो विंड आता है हमारा वो होता है सीजनल विंड, ठीक है। सीजनल विंड में क्या आते हैं हमारे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। दिस विंड दैट चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, ये ऐसी हवाएं होती है जो सीजन वाइज अपना डायरेक्शन चेंज करती है। मतलब समर सीजन में कुछ और रहेगा इनका डायरेक्शन, विंटर सीजन में कुछ और रहेगा, ये इस टाइप की विंड होती है। तो इसमें पहले आता है हमारा लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है, इट इज़ अ विंड दैट फ्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, इट फ्लोज ऑफन एट नाइट। लैंड ब्रिज जो हमारी होती है वो लैंड की तरफ से समुद्र नदी की तरफ चलेगी और ये हमारा रात में, ये प्रोसेस जो है वो रात के टाइम देखा जाता है। एट नाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन लैंड इज कोल्डर देन एडजेसेंट सी। देखो रात में क्या होता है कि हमारी लैंड जो है, मान लो पूरे दिन हमारी जो धरती है उस पर सनलाइट पड़ी तो क्या हो गई, धरती गर्म हो गई, तो लैंड हमारी गर्म हो गई, हीट हो गई। और उस लैंड के कंपैरिजन में जो सी होगा वो थोड़ा धीरे धीरे हीट होगा। तो दिन के टाइम क्या होता है, सी ब्रीज होता है। तो क्या हो, देखो ये हमारा लैंड हो गया, यहाँ पे मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो ये हमारा लैंड हो गया और यहाँ पर हमारी सी होगी। तो डे टाइम में क्या होगा कि लैंड होता है वो हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी जो है, समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो दिन के टाइम में हवाएं कहाँ से चलेंगी, मैंने आपको बताया था
हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो हाई प्रेशर होता है ठंडे जगह पे और लो प्रेशर होता है गर्म जगह पे। तो जो हमारा लैंड हो गया वो गर्म हो गया, तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर। ठीक है, ये हमारा जल्दी गर्म हो गया तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर, और ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो ये हो गया हाई प्रेशर। अब दिन के टाइम तो हवा ऐसे चलेगी, हाई से लो की तरफ, मतलब नदी से लैंड की तरफ। ये हो गया हमारा डे टाइम का। अब आ जाओ रात में। तो रात में क्या होगा, रात में जो लैंड होगा वो हमारा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। लैंड क्या होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है सी और ये हो गया हमारा लैंड। तो दिन के टाइम तो समझ गए लैंड हमारा जल्दी गर्म हो जाता है और सी हल्का थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, मतलब टाइम लगाता है। तो दिन के टाइम हवा चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब नदी की तरफ से लैंड की तरफ। अब आ जाओ रात में। नाइट टाइम में क्या होगा कि जो ये हवाएं, जो लैंड हो गया वो जल्दी ठंडा हो गया एज़ कम्पेयर टू सी। अब देखना पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो इधर जनरेट होगा नाइट टाइम में। आप देख लो, ये हो गया यहाँ पे नाइट। नाइट टाइम में देख लो तो यहाँ पे होगा लो प्रेशर क्रिएट होगा और इधर क्रिएट होगा हाई प्रेशर। तो हवा कैसे चलेगी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर नहीं, हवा चलेगी कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब अब हवा आएगी लैंड से सी की तरफ। तो यही होता है हमारा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो लैंड ब्रिज में क्या था कि हवा जो था वो कैसे चल रही थी, लैंड से सी की तरफ। तो यहाँ पे भी हमने वही देखा, ये नाइट टाइम है तो यहाँ पे लैंड ब्रिज हो रहा है, मतलब हवा जा रही है कैसे, लैंड की तरफ से सी में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और सी ब्रिज जो होता है उसमें हवा चलती है सी की तरफ से लैंड की तरफ। मैंने पीछे भी आपको बताया कि देखो वर्ड से भी आप वर्ड से भी आप एक आइडिया ले सकते हो। अगर ये लैंड ब्रिज है तो लैंड से स्टार्ट हो रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है। और अगर ये सी ब्रिज है तो सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सी से जा रहा है, नदी से जा रहा है लैंड की तरफ। तो इसके थोड़े थोड़े डेफिनेशन देख लेते हैं। सी लैंड ब्रिज का तो मैंने बता दिया आपको। अब आ जाते हैं सी ब्रिज में। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम, ये हमारा दिन के टाइम होता है। मोर सो इन समर, गर्मियों में ज़्यादा होता है। लैंड इज हीटेड मोर देन द एडजेसेंट बॉडी ऑफ वाटर। देखो आप देखते होगे जो हमारा ज़मीन होता है वो जल्दी गर्म होता है और लैंड और नदी जो है वो धीरे धीरे गर्म होती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एज अ रिजल्ट वार्म एयर ओवर द लैंड एक्सपेंड्स प्रोड्यूसिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जो हमारा लैंड होता है वहाँ पे क्या लो प्रेशर क्रिएट होगा और नदी में रहेगा हाई प्रेशर। तो हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब नदी की तरफ से सी की तरफ। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो सी टू लैंड, सी ब्रिज में कैसे जाएगा, नदी की तरफ से धरती की तरफ, मतलब ज़मीन की तरफ। तो यही होता है हमारा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। आई होप आप सब समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो। और ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर लेना एक बार। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, विंड क्या होती है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड हमने देखे सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स, जो कि लैंड ब्रिज सी ब्रिज थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो वहाँ चेक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।